नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। मौत के आंकड़ों में हेरफेर। जी हां, राजस्थान में कोविड काल में बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। राजस्थान ही नहीं, देश भर में बड़ी तादाद में कोविड काल लॉकडाउन काल में मौतें हुई है। इन मौतों में सामान्य मौतें भी शामिल थी, लेकिन ऐसी मौतें जो कि कोविड की बीमारी होने के दौरान हुई है या फिर कोविड की नेगेटिव रिपोर्टिंग के तत्काल बाद हुई है, या ऐसी मौतें जिन मरीजों की कोविड जांच नहीं हो सकी और परिजनों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में जहां पर मरीज अस्पताल तक पहुंच भी नहीं सके और उनकी मौत हो गई, ऐसी मौतों का हिसाब कब और कहां से मिलेगा? क्योंकि कोविड से हुई मौतों के सरकारी आंकड़े और वास्तविक मौतों की संख्या में बड़े अंतर निकलकर सामने आ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड काल में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी कोविड संक्रमण से हुई मौतों से जुड़े हुए मामलों की ऑडिट करवाने की घोषणा कर रखी है, लेकिन अब तक चिकित्सा विभाग इस दिशा में फुर्ती से एक्शन दिखाने के मूड में नजर नहीं आ रहा। वहीं पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि अभी हमारा विभाग इस पर लगातार काम कर रहा है। यदि किसी भी कोविड से किसी व्यक्ति की डेथ हुई है तो वो कोविड की ही डेथ यहां पर कहलाएगी। साथ ही आंकड़े छिपाने से सरकार को कोई फायदा नहीं है। जिस दिन ये पूरा हो जाएगा, हम आंकड़े सबके सामने पेश करेंगे। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि ऑडिट रिपोर्ट कब तक तैयार होगी और ये वास्तविकता के करीब वाले आंकड़े कब तक निकलकर सबके सामने आएंगे, इसका हर कोई इंतजार कर रहा है। डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि कई अखबारों में, कई मीडिया चैनल्स में इस तरह की खबरें चली कि हम डेथ के आंकड़े छुपा रहे हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं है। अगर किसी की कोविड से डेथ हुई है तो वो कोविड की डेथ कहलानी चाहिए। आंकड़े छुपाने से कौन सा मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। तो जब ये सवाल उठे तो उन्होंने कहा इसकी ऑडिट कराओ। ऑडिट का काम हमारे यहाँ चल रहा है अभी, और जिस दिन ये पूरा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, हम पूरे आंकड़े आपको जारी करेंगे। ये तो बहुत गंभीर बात है। हम बार बार जोर दे रहे हैं। हमने कानून बनाया। राजस्थान पहला राज्य है जिसने मास्क लगाने की अनिवार्यता का पूरे देश में कानून बनाया, और बार बार हम सख्ती करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। लेकिन ये किसके लिए कर रहे हैं हम? मैंने कहा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आपको बता दें, जो वास्तविक मौत के आंकड़े हैं और जो सरकार यानी कि सरकारी आंकड़े जो कोविड से मौत के निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें काफी अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से कह सकते हैं कि आम जन के साथ साथ विपक्षी पार्टियां जो है वो भी सरकार पर लगातार सवाल उठा रही है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से वास्तविक आंकड़े जो निकलकर सामने आए हैं और उसके बाद से सरकार की ओर से कोविड की मौत के जो आंकड़े दिखाए गए हैं, उनमें काफी अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से कह सकते हैं कि आमजन के साथ साथ विपक्ष जो है वो भी यहां पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष भी लगातार ये कह रहा है कि सरकार की ओर से मौत के आंकड़ों को लेकर यहां पर हेराफेरी की गई है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ फिलहाल जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। तो हम आपको बता दें, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कमल टाक जुड़ गए हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही हम आपको बता दें, प्रदेश प्रमुख विधि प्रकल्प बीजेपी से एडवोकेट शिवचंद साहू जी जुड़ गए हैं। शिवचंद जी, आपका भी न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हम आपको बता दें, हमारे सहयोगी जयपुर से नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले नीरज आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, कम शब्दों में दर्शकों को बताइए क्या कुछ ये पूरा मामला है। देखिए, कोरोना संक्रमण जो है, इसने मार्च 2020 से लेकर के अभी तक का जो काल है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है, क्षति पहुंचाई है जान और माल की। और इसी के चलते प्रदेश के अंदर भी कोरोना के केसेस जो हैं वो बड़ी संख्या में रिकॉर्ड हुए हैं, और 8000 से अधिक जो लोगों की मौतें जो हैं वो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अब तक कोरोना के चलते हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी ओर बात करें तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे जो कि रिपोर्ट नहीं हो सके और वो कोरोना की श्रेणी के अंदर आते थे। मसलन अगर बात करें तो ऐसे बहुत सारे रोगी थे जिनको कोरोना हुआ, और कोरोना की जब उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, उसके बाद में उनको पोस्ट कोविड जो है निमोनिया हो गया, और निमोनिया होने के बाद में उनकी मौत हो गई। निमोनिया के जो केसेस थे
उनको निमोनिया दिखा करके मौत दिखा दी गई, लेकिन कोविड में उसे शामिल नहीं किया गया क्योंकि रिपोर्ट बता दी गई कि नेगेटिव हो गई थी। एक और ये निर्देश है, गाइडलाइन है कि अगर निमोनिया होता है तो उसको कोविड के समान ही उसका उपचार किया जाए, क्योंकि जो कोरोना है वो पकड़ में आए नहीं आए ये जरूरी नहीं है। दूसरा, कोरोना के चलते जो दवाइयां दी गई, जो स्टेरॉइड्स दिए गए, उसके चलते ब्लैक फंगस भी लोगों के अंदर हुआ। ब्लैक फंगस के चलते जो मौतें हुई उसको ब्लैक फंगस के चलते तो दिखा दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कोरोना के चलते ये ब्लैक फंगस हुआ है और उसकी वजह से मौत हुई है, तो कोविड डेथ वो नहीं कहलाई। ऐसे बहुत सारे लोग ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के अंदर थे जहां पर सरकार की ओर से मशीनरी घर घर जांच करने के लिए नहीं पहुंच सकी, लोगों की मौत हो गई। जब उनको गंगा जी नहलाने का समय आया तब परिवार को बाहर जाने का मौका आया तो उनके परिजनों ने अपनी जांच कराई तो परिजन पॉजिटिव निकल रहे हैं। तब समझ में आया कि शायद पिताजी की मौत जो है या दादाजी की घर में मौत जो है वो कोविड के चलते हुई होगी। बाद में अधिकारियों ने मना कर दिया, अब तो अंतिम संस्कार हो गया, जांच हुई नहीं, अब क्या किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मल्टी सिस्टम ऑर्गन जो सिंड्रोम है, यानी इससे वो शिकार रहे और 2 से अधिक अंगों का यदि इस प्रकार संक्रमण होता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं, या डायबिटीज के चलते, क्योंकि कोरोना की वजह से पेनक्रिया भी बहुत लोगों के डैमेज हुए हैं, उनके डायबिटीज 400-400 500 तक बढ़ गई है, उसके चलते मौत हुई। तो डायबिटीज के वजह से कारण दिखा दिया गया, लेकिन उससे कोरोना नहीं बताया गया। जो मूल कारण है वो यहाँ छिप गया, और जो उसके बाद में जो सिम्टम उभर के आया उस लक्षण को उसका मौत का कारण बता दिया गया। बहुत सारे लोग हैं उनके हार्ट में भी पल्पेशन हुआ, हार्ट अटैक आया, तो हार्ट अटैक से निधन दिखा दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया कि कोरोना होने के बाद में ये हार्ट अटैक आया है। तो निश्चित रूप से ये होना चाहिए था मेंशन रिपोर्ट में। यहाँ पर यह आंकड़ों का शायद बड़ा हेरफेर अधिकारियों ने किया है। हालांकि लगातार इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। नीरज, दोबारा आपका रुख करेंगे, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कमल जी, जिस तरीके से मेरे सहयोगी नीरज ने अभी बताया कि वाकई ही बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे उनकी डेथ हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं पता चल पाने की वजह से, बाद में देरी से पता चल पाने की वजह से कि उन्हें कोविड था, जिस वजह से कह सकते हैं कि वो आंकड़ा कोविड जो मौत हुई है उसमें शामिल नहीं हो पाया। आपसे जानना चाहेंगे, तमाम लोगों से आपकी बातचीत होती है, ग्राउंड जीरो पर खुद आप लोगों से मिलने के लिए गए हैं, कैसे देखते हैं इसे आप? पूरा मामला जो निकलकर सामने आ रहा है कि कोविड से मौत हुई है उसे शामिल नहीं किया गया, सरकार कह रही है कि हम ऑडिट रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं, तब तक का वेट कर लीजिए, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, जो सरकार है वो सरकार तो पहले भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। ये तो मीडिया के अंदर खबर आने के बाद उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ ये कोविड डेथ बहुत ज्यादा है तो ऑडिट कराएंगे, और उस आदेश में भी देखें तो कहा गया था कि 15 दिन के अंदर हम ये ऑडिट करा के इसकी रिपोर्ट देंगे, और उस बात को 25 दिन से ज्यादा हो गए लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है। तो ये साफ दिखाता है कि उनकी मंशा उसको ढंग से करने की नहीं। दूसरा ये है कि उस आदेश में भी जिसमें ये कहा गया है कि ये करेंगे, वो एक सैंपल साइज करके करना चाह रहे हैं, जबकि इसकी परफेक्ट ऑडिट होनी चाहिए। जैसे कि हम गए गांव में और हमने गांव में ही पूछा उन लोगों से कि आपके शमशान में कितनी लाशें आई, आपके यहाँ पर कितनी लाशें जली, तो उनका कहना होता है कि हमारे यहाँ पर 20 मौतें हुई हैं, 25 हुई हैं एक पंचायत के अंदर। लेकिन वो अगर हम मैच करते हैं सरकारी आंकड़े से तो वो 2 या 3 या 4 होती है। तो ये साफ आंकड़ा है जो कि आप मोटे तौर पर निकाल के ला सकते हैं। अब रही बात ये कि क्या वो डेथ हुई, उसमें अधिकतर डेथ जो थी वो कोविड की ही थी या नहीं थी, या साधारण डेथ भी थी उसमें, वो ही जांच करना और वही ऑडिट करने की बात हो सकती है। और उसके अंदर आपको घर घर में जाके सर्वे करना होगा कि आपके यहाँ पर जो डेथ हुई है इस गांव में, इस परिवार में, वो उनके क्या सिम्टम थे। यदि उनके सिम्टम कोविड के जैसे थे, कोविड से रिलेटेड थे, तो कोविड डेथ मानी जाएगी, चाहे उसकी रिपोर्ट हो या नहीं हो, जांच करवाई हो या नहीं हो। तो यानी कि आपको अगर असली आंकड़ा करना है तो हर पंचायत के अंदर जिन जिन के परिवार में डेथ हुई है वहां जाके संपर्क करना पड़ेगा, वहां पर फॉर्म भरना पड़ेगा, और उनका परिवार जो सिम्टम बताता है उस आधार पर वो लिख के लाना पड़ेगा, और फिर उस आधार पर आंकड़ा बनेगा कि कोविड की डेथ कितनी है। क्या सरकार ऐसा करने के लिए तैयार है? ऐसी ऑडिट होगी तो ऑडिट होगी, सैंपल करके तो आप नाम मात्र की बातें करें। बिल्कुल, और यही उम्मीद कर सकते हैं जिस तरीके से लगातार ये मामला मीडिया में निकलकर सामने आया है कि आने वाले दिनों में सरकार जो है वो इसी तरीके से एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करे ताकि वाकई पता चल पाए कि सच में
कोविड से अब तक कितने लोगों की मौत हुई है और उसके अलावा दूसरी बीमारियों से अब तक कितने लोगों की मौत हुई है। दोबारा कमल जी आपका रुख करेंगे, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें एडवोकेट शिवचंद साहू जी भी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। साहू जी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी नीरज को भी आपने सुना, साथ ही हम आपको बता दें सामाजिक कार्यकर्ता कमलटाक जी को भी आप सुन रहे थे। अब सवाल यह है कि जब सरकार ये कहने के लिए तैयार है कि वाकई ही इस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि एक दो लोग या कुछ ऐसे कस्बे या गांव हैं जहां पर वाकई सरकार की टीम नहीं पहुंच पाई और सही तरीके से वहां पर आंकड़े नहीं जुटाए गए। तो अब ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार कर लीजिए। अभी से इतनी क्या जल्दी है कि लगातार सरकार को यहां पर घेरा जा रहा है? देखिए प्रीति जी, बात घेरने की नहीं है। बात तो ये है कि इतनी गंभीर बीमारी आई और पूरा प्रदेश जो है इस कोरोना महामारी से मार्च 2021 से इतना जूझ रहा था जी कि उसमें उनको आवश्यकता थी सरकार की उचित जांच की। और जांच से कोरोना पॉजिटिव लोगों की जांच करना तो दूर रहा। जी हालात ये हैं कि जो सरकार की सीएचसी और पीएचसी हैं वहां पर तो सरकार के उस हॉस्पिटल के गेट पर भी मौतें हुई, लेकिन उनकी भी जांच नहीं हुई। उनको भी कहा गया कि आप तो हमारे भर्ती नहीं थे, आपकी मौत तो हो गई हॉस्पिटल में, लेकिन भर्ती होने से पहले हो गई, आप ले जाओ। ऐसे भी मामले जो है हजारों में हैं। आज पूरे राजस्थान का हमने भी कोरोना के दौरान जो है भ्रमण किया है। ऐसा कोई गांव या वार्ड या मोहल्ला ना तो नहीं था जिसमें कहीं न कहीं परिवार में एक या दो आदमी कोरोना पॉजिटिव की लक्षण थे उनमें। लेकिन सरकार के पास कोई मशीनरी नहीं थी, इलाज की व्यवस्था नहीं थी, मेडिकल स्टाफ नहीं था, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं था, डॉक्टरों की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी। इसलिए सरकार ने तो लोगों को मरने को मजबूर कर दिया कि आप जहाँ हो वहीं मरो, हॉस्पिटल में मत आओ। ऐसी स्थिति में करीब राजस्थान में 10 लाख के करीब लोग ऐसे थे जो हॉस्पिटल तक पहुंचे नहीं, इलाज के अभाव में मर गए। बात करें मई से जो चला मंजर मौत का, करीब 1 मई से लेकर के 20 मई तक 20 दिन की हालात तो ये थी कि राजस्थान में ये लगने लग गया था कि यहाँ सरकार नाम की चीज नहीं है, मेडिकल विभाग की कोई सुविधा नहीं है। गांवों में तो दूर की बात है, शहरों की सीएचसी और पीएचसी थी, उनमें भी ये हालात थी कि डॉक्टर पेशेंटों को देख नहीं रहे थे। और जिस तरीके से डॉक्टरों ने पेशेंटों को देखा, 10-10 फीट की दूरी से देखा, केवल लक्षण देख करके ही उनको कहा। और उनको आपको क्या लगता है, अब कह दिया गया स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की ओर से कि वाकई ही इस मामले को लेकर जांच कराई जाएगी, ऑडिट रिपोर्ट आएगी और उसके बाद में सब क्लियर हो जाएगा, सामने आ जाएगा कि वाकई कितने लोगों की अब तक मौत हुई है और कितने आंकड़े सरकार की ओर से जारी किए गए। तो तब तक इंतजार कर सकते हैं, क्या पता ऑडिट रिपोर्ट में भी वही आंकड़े निकलकर सामने आए। इंतजार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इंतजार वहां करना मुश्किल हो जाता है जहां सरकार ने दुर्भावनाओं से लोगों की मौतों को छुपाया। सरकार को पता था कि महामारी अधिनियम लागू हो गया है, इससे कोरोना को भी महामारी में हमने ले लिया है। ऐसी स्थिति में इनके खुद के स्थापित नियम अनुसार प्रत्येक मौत पर 4 लाख रुपए इनको देने थे। सरकार ने अपने आर्थिक जो है सुविधाओं को बचाने के लिए, आर्थिक भार को बचाने के लिए मौत जैसे मामलों में भी ऐसा खेल किया। आज सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं 8,000 की। अगर आप सही हॉस्पिटल तक पहुंचे हुए लोगों की मृत्यु का आंकड़ा ही ले लेते तो ये संख्या तो 1 लाख से कम नहीं थी राजस्थान में। तो इस तरीके से लोगों को आंकड़े छुपाना कि उनको मुआवजा नहीं देना पड़े, इसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने उसको जांच करी नहीं और वो रोगी गांव में गया और गांव वाले से संदिग्ध मेरे कि हमारा तो पता नहीं कोरोना है या नहीं है। उन हालात में उस जिस गांव में वैसा बिना जांच का रोगी मरा, वहां 4-4, 5-5 लोग बाद में कोरोना पॉजिटिव निकले। तो सरकार ने लोगों को कोरोना में धकेला है। ये इस तरीके की स्थिति में सरकार को तत्काल जांच करनी चाहिए थी। कोरोना जैसी महामारी में सरकार डिले कर रही है। 15 दिन हो गए ऑडिट जांच नहीं हुई, आज 25 दिन हो गए, उसका कोई नतीजा नहीं आया। ठीक है साहू जी, ये तो बिल्कुल जिस तरीके से आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, तमाम लोग जो हैं वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए थे और वास्तविकता में जो आंकड़े हैं वो काफी अलग यहां पर नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वाकई सरकार की ओर से जो ऑडिट रिपोर्ट यहां पर निकल कर आएगी उसमें क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हम आपको बता दें कांग्रेस से हमारे साथ जसवंत गुर्जर जी जुड़ गए हैं। जसवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर।
जी जसवंत जी, मैं आपका रुख करूंगी। सरकार की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें काफी अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है। विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है कि सरकार की ओर से इस महामारी में भी पूरी स्वास्थ्य सेवाएं जो है पूरी तरीके से विफल रही है, आमजन का सही तरीके से इलाज नहीं हो पाया या सरकार इस महामारी को सही तरीके से समझ ही नहीं पाई। क्या जवाब देंगे आप जसवंत जी? देखिए, विपक्ष का राजस्थान के अंदर ये कहना कि सरकार इस महामारी को समझ नहीं पाई, ये बड़ा बेतुका और बेबुनियादी बयान है। इसलिए बेतुका और बेबुनियादी है कि कोरोना का जो बेहतर प्रबंधन राजस्थान में हुआ है वो देश में कहीं नहीं हुआ। आप देखिए, देश के राजधानी के अगर हम आंकड़े उठाते हैं और विफलताएं देखते हैं तो उस समय जितना मीडिया था उसके अंदर भी रोज आ रहा था और बाकी लोगों ने उसको देखा कि चाहे मुंबई हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे दिल्ली हो, वहां ये व्यवस्था नहीं हो पाई, तो राजस्थान के अंदर बहुत बेहतर इलाज रहा और आज हम कोरोना से लगभग उभर भी चुके हैं और केंद्र सरकार का नकारात्मक सहयोग पूरी तरह रहा और हमारे 25 जो सांसद थे वो सिर्फ मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करने के अलावा उस कोरोना के अंदर कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बावजूद फिर हमारे पास जो आप जो कह रहे हैं आंकड़ों का जैसे ही संज्ञान में है, सरकार ने बोला कि भाई आंकड़ों के लिए ऑडिट कराए जाएंगे, जो वास्तविक आंकड़े हैं वही देंगे। ये केंद्र सरकार जो है वो आंकड़ों का खेल खेलना चाह रही है, दबाना चाह रही है, क्योंकि इन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि जो कोरोना में मृतक हुए, जो कैजुअलिटीज हुई है, उनको 4 लाख रुपए देंगे। आज वो पैसा नहीं दे रहे उनके पास, और अब इस वक्त में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वाकई धीरे-धीरे कोरोना से हम बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब भी आप आरोप लगा रहे हैं। एटलीस्ट अब तो इस बात पर ध्यान दीजिए ना कि क्या ऐसी वजह निकलकर सामने आई है कि लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार की ओर से जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो वाकई वास्तविक आंकड़ों से अलग है। देखिए, सरकार की तरफ से भी चल रहा है और हमारे संगठन ने भी ये काम शुरू करा है कि जहां जहां कोरोना की कैजुअलिटीज हुई है उनको सरकारी योजनाओं का लाभ राजस्थान सरकार ने देश के अंदर सबसे बेहतर योजनाएं जो इस विपदा के अंदर जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए दी है, उनका लाभ कैसे मिल सके। संगठन और सरकार दोनों स्तर पे काम चल रहा है। मोदी जी ये भाजपा की तरह सिर्फ घोषणाओं का काम नहीं है कि हम 4 लाख रुपए देंगे, आज वो मना करने, वो सेंट्रल विस्टा के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, 713 करोड़ के ऐड दे सकते हैं कि हम कैसे प्रबंधन करेंगे, किंतु 713 करोड़ की सहायता कोरोना पीड़ितों को देने के लिए। ठीक है जसवंत जी, आरोप प्रत्यारोप ना लगाकर मुद्दे पर बात करें तो ज्यादा सही रहेगा। और दूसरा ये कि जो केंद्र सरकार की ओर से किया गया है, देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं, तो हम यहाँ टीवी पर बैठ के आरोप प्रत्यारोप लगाए या ये सही और गलत करे कि किसकी ओर से सही काम किया गया है, आमजन देख रहे हैं। आमजन को जो सरकार सही कामकाज करती हुई नजर आ रही है वो वाकई उसकी तारीफ करेगा और जो नहीं करता हुआ नजर आ रहा है वो भी सामने आएगा। जैसे ही मीडिया में बात आई, सरकार ने तत्काल इसको ऑडिट के आदेश जारी कर दिए और बोला कि नहीं, हम एक भी आंकड़ा नहीं छुपाएंगे जिसकी बिल्कुल जसवंत जी, आपसे जुड़ने से पहले मैंने श्रीचंद साहू जी से यही कहा था कि वाकई सरकार जब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि ऑडिट रिपोर्ट के लिए हमने कह दिया है तो ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार कर लीजिए चाहिए। आदेश जारी कर दिए, राजादेश जारी कर दिए, उसके अंदर काम चल रहा है। ठीक है जसवंत जी, दोबारा आपका रुख करूंगी। तो इनसे श्रीचंद साहू जी से मैं पूछना चाहूंगा कि मोदी जी जो 4 लाख रुपए देने वाले थे वो कब देंगे? ठीक है सर, इतना वक्त नहीं है वरना बाकी की तरह जुमला है। ठीक है, पूछूंगे। आपने जो सवाल उनसे लिया है, कमल जी कह सकते हैं कि वाकई ही यहाँ पर जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की मॉनिटरिंग की कमी यहाँ पर रही है। सही तरीके से पूरे कस्बे के जो कह सकते हैं कि ग्रामीण इलाके हैं, कस्बाई क्षेत्र जो है, वहां पर सही तरीके से मॉनिटरिंग सरकार नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आंकड़ों में हेरफेर दिखाई दे रहा है। देखिए, जो हमारे हालात हैं उस हालात में अगर हम देखें तो हमारा जो स्वास्थ्य का जो ढांचा है वो बहुत ही कमतर है। मतलब आपके जो, अगर आप WHO के स्टैंडर्ड से अगर आप मापेंगे तो उस आधार पर हमें जितने हॉस्पिटल, जितने डॉक्टर्स, जितने नर्सेस होने चाहिए वो तो हम है ही नहीं, उससे तो हम कई गुना पीछे हैं। और ऐसी सूरत में यदि इस तरह की कोई महामारी आती है तो उसके अंदर आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है और वो कोलैप्स हुआ और बशर्ते वो यहाँ नहीं सभी राज्यों में हुआ। तो ये तो सभी राज्यों की सरकारों को स्वीकार करना चाहिए कि उनके यहाँ सिस्टम कोलैप्स हो गया। कोई भी उसको बेहतरी से कर नहीं पा रहा क्योंकि सिस्टम था ही बहुत कम, और कम सिस्टम में अगर मान लीजिए दबाव 100 गुना हो जाएगा तो कोलैप्स होना ही है। तो ये तो पहली स्वीकार्यता होनी चाहिए सभी राज्य सरकारों की कि उनके यहाँ सिस्टम कोलैप्स हो गया, क्योंकि सिस्टम के अंदर इतना ढांचा बना ही नहीं रखा। बिल्कुल। तो ये तो हकीकत है। अब इसे स्वीकार कोई करे चाहे ना करे, ये सब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इसको स्वीकार करें और पूरी जनता से माफी मांगे और सब सत्ताएं छोड़े अगर छोड़ना चाहती है। एनीवे, अब ये अगला सवाल आता है कि ये अभी जो बात कर रहे हैं हम, वो मुद्दा सिर्फ इस बात का है
कि जो डेथ हुई है उस डेथ को हम कैसे मापें, कैसे उसका सही आंकड़ा लेके आए। मैं पुनः दोहराता हूं कि यदि इनको सही में ऑडिट करनी है तो होम टू होम जाना पड़ेगा, घर घर पे जाकर जहां जहां डेथ हुई है वहां पर सर्वे फॉर्म फिल करना पड़ेगा और फिल करने के अंदर वो बताएंगे कि वो किस सिम्टम्स से मरे हैं। बिल्कुल यदि कमल जी, वो सिम्टम्स कोविड वाले कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार को मेहनत करनी पड़ेगी, सरकार को गांव में जाना पड़ेगा, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट इकट्ठा करनी पड़ेगी, एक एक व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर कह सकते हैं कि प्रीति जी मैं एक बार फिर कह दूं कि सरकार का जो आदेश है वो अधूरा है, क्योंकि वो सैंपल के आधार पर ऑडिट करना चाह रहा है, तो अपने आप में मंशा पूरी नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि वो भी 15 दिन में करना था, वो 25 दिन से ज्यादा हो गया, तो अपने ही आदेशों में आप झूठे भी साबित हो रहे हैं। तो ये भी एक सूरत। बिल्कुल बिल्कुल कमल जी, इतना वक्त नहीं है वरना चर्चा में आगे बढ़ते और भी आपको वक्त देती। साहू जी, जिस तरीके से आपने कमल जी को भी सुना और साथ ही जसवंत जी को भी सुना, लेकिन कमल जी ने जिस तरीके से कहा है कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं और भी तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बाकी ही स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो कंपैरिजन कोरोना जिस तरीके से आया है उसके कंपैरिजन में काफी कम रही, काफी लचर रही, इसे आप एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, राजस्थान के अलावा जहां जहां कोरोना के हालात बिगड़े, ज्यादातर ऐसी सरकारें थी जो कोरोना का इलाज की चिंता कम थी, सरकार बचाने की चिंता ज्यादा थी। अच्छा, चाहे वो महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो, महाराष्ट्र राजस्थान की दोनों सरकारें जो है यूपी के आंकड़े याद नहीं है आपको? थी कि सरकार बच जाए चाहे कोरोना में पूरा राजस्थान। इसका मतलब सर यूपी का आंकड़े याद नहीं है आपको? यूपी में जिस तरीके से मंत्री और विधायकों ने खुद सवाल उठाए थे कि वाकई यहाँ पर योगी सरकार सही तरीके से कामकाज नहीं कर रही। निश्चित रूप से यूपी में भी कोरोना का आंकड़ा बढ़ा, लेकिन वहाँ पंचायत राज उस समय चुनाव चल रहे थे, पंचायत राज चुनाव की वजह से चुनाव के लिए तो वहाँ पर तमाम ग्रामीणों की ओर से सरकार से गुहार लगाई गई थी कि वाकई इन चुनावों को रोक दीजिए क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लेकिन तब भी सरकार ने नहीं सुना। इस कोरोना काल में पंचायत चुनाव जो है उनको रोकना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। बिल्कुल, उनसे बड़े हैं बहुत सारे मामले। हालात नजर नहीं आ रही थी, ठीक है, और पंचायतों के चुनाव कराना चुनाव आयोग के हाथ में था, सरकार के हाथ में नहीं था। अच्छा जी, चुनाव आयोग उस चीज को वापस लेना नहीं चाहता था कि हमने चुनाव डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, आपने रिक्वेस्ट करी सरकार ने, कई कागज है, कई निवेदन है, राजस्थान योगी सरकार ने रिक्वेस्ट करी, केंद्र सरकार को कोसता रहा। ठीक है, जसवंत जी कुछ बोल रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। जी जसवंत जी, जैसा मेरे मित्र साहू जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव कराना पंचायत राज का चुनाव का काम है, तो पहली बात तो ये योगी सरकार को कागज दिखा दे जिसमें उन्होंने निवेदन करा। ठीक है सर, इतना वक्त नहीं है वरना चर्चा में आगे बढ़ते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है वाकई यहाँ अब मुद्दे से भटकते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर भी लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि विपक्ष की ओर से और आमजन की ओर से लगातार जो ये बात कही जा रही है कि सरकार ने जो आंकड़े पेश करे हैं उसके कंपैरिजन में वास्तविक आंकड़े अलग हैं। सरकार की ओर से कह दिया गया है कि ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट तैयार होकर सबके सामने आएगी क्लियर हो जाएगा कि सरकार की ओर से जो आंकड़े पेश किए गए थे वो कितने सही है या आमजन या विपक्षी पार्टियां जो आंकड़े पेश कर रही है वो कितने सही है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।